नमस्कार। अगर एक अच्छी सिक्योर सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये खबर आपके लिए है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। वैकेंसीज कितनी हैं? कुल 394 पद हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 394 मौके हैं देश भर के टैलेंटेड लोगों के लिए एक शानदार करियर शुरू करने का। चलिए एक नजर में देख लेते हैं कि इस भर्ती में क्या क्या है। ऑर्गेनाइजेशन है IOCL। पोस्ट्स हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। कुल 394 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिप्लोमा या फिर BSc। उम्र होनी चाहिए 18 से 26 साल के बीच। और सबसे मजेदार बात, सैलरी ये 25,000 से शुरू होकर 1,05,000 तक जाती है। बहुत ही बढ़िया पैकेज है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम बात करेंगे IOCL के इस बड़े मौके की, जरूरी डेट्स क्या हैं, कौन कौन एलिजिबल है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, और हाँ, आखिर में सैलरी और फायदे क्या क्या मिलेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एप्लीकेशन की जो विंडो है ना, वो बहुत छोटी है। 20 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और 9 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। और तो और एग्जाम भी जनवरी में ही हो जाएगा। मतलब सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, डेट्स तो पता चल गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। जनरल कैटेगरी के लिए 31 दिसंबर 2025 तक उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 26 साल होनी चाहिए। एकदम सीधा सा हिसाब है। लेकिन हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए उम्र में छूट है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट मिलेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, और PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10, 13 या 15 साल तक की छूट मिल सकती है। चलिए अब देखते हैं कि पढ़ाई में क्या चाहिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट के लिए या तो केमिकल, रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर डिप्लोमा नहीं है तो BSc चलेगी, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। और हाँ, मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। जनरल, EWS और OBC के लिए 50% और SC/ST के लिए 45%। अब आते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU पोस्ट पर। PNU मतलब पावर एंड यूटिलिटीज। यहां थोड़ी अलग कहानी है। एक पोस्ट के लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या BSc के साथ साथ बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। और जो दूसरी पोस्ट है PNU ONM, उसके लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना जरूरी है। मार्क्स का क्राइटेरिया यहां भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी टेक्निकल और इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, उनके लिए मामला सीधा है। जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में। सिंपल। और 2 बहुत ही अलग पोस्ट भी हैं। पहली है क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की, जिसके लिए BSc होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। और दूसरी है फायर एंड सेफ्टी की। इसके लिए क्वालिफिकेशन काफी स्पेसिफिक है। 12वीं पास होना चाहिए, साथ में सब ऑफिसर का कोर्स और एक हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो अगर इन क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अब सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल और पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले IOCL.com पर जाना है। वहां न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आपको लॉगिन डिटेल्स ईमेल या SMS पर मिल जाएंगे। फिर वापस लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद अपने फोटो, सिग्नेचर और बाकी सर्टिफिकेट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है। फिर अगर लागू हो तो फीस पे करनी है और बस फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस है 300 रुपए। और अच्छी बात यह है कि SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें इससे छूट मिली हुई है। तो ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। अब आगे क्या? अब आता है सबसे जरूरी स्टेज, सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि IOCL सही कैंडिडेट्स को चुनता कैसे है। सिलेक्शन प्रोसेस का जो पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है वो है रिटन एग्जाम,
और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये आपको इस चार्ट से समझ आ जाएगा। देखिए 75% सवाल सीधे सीधे आपके सब्जेक्ट से होंगे, मतलब जिस भी ट्रेड से आप हैं उसकी नॉलेज ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। बाकी 15% न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10% जनरल अवेयरनेस से होंगे। तो फोकस कहाँ करना है ये बिल्कुल साफ है। एग्जाम के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और टाइम मिलेगा पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। इस टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स चाहिए जनरल और ओबीसी को, और 35% SC ST PWBD कैंडिडेट्स को। जो ये क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में वो बात जिसके लिए सब मेहनत करते हैं, सैलरी और फायदे। चलिए देखते हैं कि इस जॉब में कमाई कितनी है। तो सैलरी का जो पे स्केल है वो है 25,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये तक। ये एक बहुत ही सॉलिड पे स्केल है एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें ग्रोथ की भी काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। और रुकिए, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग के हिसाब से दूसरे पर्क्स और अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो हाथ में सैलरी आएगी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो अब सारी ज़रूरी जानकारी सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाने के लिए अगला कदम उठाने की तैयारी है? अगर जवाब हाँ में है तो ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 9 जनवरी 2026। ये ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। मैं इस चर्चा को IOCL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक बहुत ही अच्छी लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा। यह युवा, प्रतिभाशाली और ऊर्जावान भारतीय नागरिकों के लिए एक शानदार अवसर है। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश के विकास में अपना योगदान देने का भी एक मौका है। आप सभी को शुभकामनाएं।